एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, तो अचानक अभ्यास करते करते उसकी एक उंगली में छोटा सा कट लग जाता है। तो ये देखकर वहीं पास में खड़े राजा के मंत्री अचानक बोल उठते हैं कि राजा साहब, आप चिंता ना करें, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो फिर क्या था, इतना सुनते ही उस राजा को गुस्सा आ जाता है और फिर राजा अपने उसी मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे देता है और अपने सैनिकों से बोलता है कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये सुनकर वो मंत्री घबरा जाता है और फिर राजा से निवेदन करने लगता है कि महाराज, मुझे माफ़ी दे दो, क्योंकि मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है और अगर फिर भी आप मुझे फांसी पर ही चढ़ाना चाहते हैं तो बस मेरी एक अंतिम इच्छा है, और क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? फिर राजा बोलता है कि ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा। तो फिर वो मंत्री बोलता है कि महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप मुझे बस 10 दिन का समय दे दो और उसके बाद फिर आप मुझे जो चाहे वो सज़ा दे सकते हो। फिर मैं आपकी सज़ा को खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। तो राजा मंत्री की बातें सुनकर उसकी अंतिम इच्छा को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद वो राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है और जंगल के बीच में जाकर शिकार की भगदड़ में वो राजा अपने सैनिकों से बिछड़ जाता है और बिछड़कर रास्ता भी भटक जाता है। फिर रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा जंगल में रहने वाले वनवासियों के बीच में पहुंच जाता है, जो बलि देने के लिए किसी इंसान को ढूंढ रहे होते हैं। तो उन वनवासियों ने राजा को ही पकड़ लिया और अपने जंगल के देवता को बलि देने के लिए उसको ही अपने साथ ले गए। फिर बलि देने की सारी तैयारियां पूरी की गई और जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया तो वहीं खड़े एक वनवासी बुजुर्ग की नज़र राजा की उसी कटी हुई उंगली पर जा पड़ी। तो उसने तुरंत ही अपने लोगों को आवाज़ लगाई और ये कहा कि रुक जाओ, ये इंसान तो खंडित है और इसलिए हम इसकी बलि अपने वन देवता को नहीं दे सकते। तो इसके बाद उन वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। फिर राजा जैसे तैसे करके वहाँ से निकला और अपने राज्य में पहुँच गया। फिर अपने राज्य में पहुंचकर राजा सबसे पहले कारागृह में बंद अपने उसी मंत्री से मिलने पहुंचता है जिसको उसने सजा सुनाई थी। और राजा ने मंत्री से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको कारागृह में बंद किया और आपने तो बिल्कुल ही सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि कल अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन राजा ने मंत्री से फिर पूछा कि चलो मैंने भी ये मान लिया, इसमें मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? आपको तो मैंने सजा ही दे दी। मंत्री बोलता है कि महाराज, मेरा तो इसमें आपसे भी ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि अगर आप मुझे सजा नहीं देते और इस बंदी गृह में मुझे बंद नहीं करवाते तो मैं तो आपके साथ शिकार पर हमेशा ही रहता हूँ। तो उस दिन भी रहता और आप तो खंडित होने के कारण बच गए, लेकिन मेरा क्या होता? क्योंकि महाराज, मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी तो बलि ही चढ़ जाती। तो इसलिए महाराज, मेरे साथ भी जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसके कारण मेरी भी जान बच गई। ये सुनकर वो राजा प्रसन्न हो जाता है,
लेकिन फिर भी इतनी छोटी सी बात पर अपने प्रिय मंत्री को सजा देने का दुख भी उसके मन में हो रहा था और इसलिए उस राजा ने अपने उसी मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस हम कभी कभी समझ नहीं पाते। और इस प्रसंग से हमें यही सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारे जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे मन के मुताबिक नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी हमें इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए।